हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। बैकग्राउंड देख के आप लोग थोड़ा सा सोच रहे होंगे कहाँ का है। घबराइए मत, डरिए मत, या फिर सरप्राइज मत होइए, मेरे ससुराल का है। हमारा ससुराल जो है ना वो दो साइड ऐसे जो क्या बोलते हैं इसको, बरामदा ना, हॉल, चलो ठीक है हॉल, कई जगहों पर इसको उसारा बोलते हैं। सो दो साइड का है। एक वो जो मेन है उसे हम लोग बैकडोर वैसे यूज करते हैं, ऐसा लगता है कि वो पिछला हिस्सा है, जबकि मेन वो है और ये पीछे वाला हिस्सा है, तो ऐसा मेन डोर लगता है। तो यहाँ पर ये मेरी शादी का सोफा रखा हुआ है, मुझे मेरी शादी में मिला हुआ था। सो अभी हम लोग चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है, ख़रीदारी करनी है, शॉपिंग। जैसे कल है मेरे पति देव का बर्थडे, सो दीदी आने वाली हैं और मतलब दीदी के यहाँ चलना है। बाय टाइटल आप लोग जान ही गए होंगे कि हम लोग चल रहे हैं हमारी ननद को ले आने। बाहर बैठी हूँ, काफ़ी सारे लोग आ जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है सड़क पे घर बना है तो फिर लोग आगे ही जाएंगे। नेचुरल म्यूजिक है तो चल रहे हैं सॉरी दीदी को ले आने उनके ससुराल। दीदी बोली इस बार ले आने आओगे तभी हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हमने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, ननद रानी की जो इच्छा है वो शर आँखों पर है। एक ही ननद है हमारी, तो उनकी बात कैसे टाली जा सकती है। कौन आ गया यहाँ? ये सामने खड़े। कहाँ हम जा भाई, चलिए चलें। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल रहे हैं। हमने पता नहीं इंट्रो में क्या कुछ बोला, मतलब चल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं घर से। तो हमने इंट्रो में क्या कुछ बोला मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जस्ट बिकॉज सब आ रहे थे तो मेरा जो माइंड था वो इधर, मतलब एक कहानी क्या है कि एक जगह नहीं था कि कोई देख रहा है सुन रहा है, ऐसे में पता नहीं क्या कुछ बोला। तो हमें चलना है, सबसे पहले हम चल रहे हैं दीदी को ले आने। इसके बाद कल हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान जी की पूजा है, तो उसके लिए शॉपिंग करनी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो विदाई में देने के लिए चीज़ें लेनी है। सो चलो चलते हैं। कैसी लग रही हूँ मैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। चले हम लोग रुके हैं यहाँ पर, एक नदी है देखिए, ये शायद घूमती है क्या? हाँ शायद वही है ना। पिछली बार भी हम लोग यहीं रुके थे। आप बताओ ये बाबू, नदी है। बाबू अंदर ही रहो। हाँ घूमती है। हाँ घूमती ही है। तो नंदन अंदर जाओ, आप अंदर बैठो आप दोनों। तो ना बहुत गहरी है। सो हम लोग यहाँ पर रुके हैं, थोड़ा सा बात कर लें आप लोगों से। तो बताओ नेहा, कहाँ चल रही हो आप? चल रहे हैं बुआ के यहाँ। तो यहाँ पर एक दो रील्स बना ली जाए। वो देखो दीदी को फ़ोन किए हैं। हाँ, और बोले कि तो रेडी हो, हम लोग आ रहे हैं। दीदी को फ़ोन करके बोल रहे हैं। अभी दीदी को आइडिया नहीं है कि हम आ रहे हैं। बता दिया आपने? बता दिया। बोल दो चाय पानी की व्यवस्था ना करें। उन्होंने पहले बोला कि चाय हाँ। ना खुद पीना ना हमको पिलाना, आएंगे बैठ के चले आना बस। क्योंकि भाई हम लोगों के पास और टाइम नहीं भी है, बहुत सारा काम है पड़ा हुआ है। सो हाँ ठीक है ना। तो हम लोग जो है रुके हैं, एक दो रील्स बना लें, इसके बाद चलते हैं। बहुत अच्छा व्यू है, रिकॉर्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं बरौसा ही है ना। हाँ। तो यहाँ से दीदी का घर कितनी दूर है? मुझे भी नहीं पता, 10 शायद मिनट लगेगा। हाँ इतना टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पर रुके हैं, कुछ काम है उसके लिए। बरौसा मार्केट है, वहाँ पर रुके हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। दीदी से फ़ोन करके दीप ने बोल तो दिया है कि रेडी हो जाओ, देखते हैं कितना टाइम लेती हैं, रेडी हुई रहती हैं या नहीं, क्योंकि आने के बाद बहुत सारा काम है जो कि करना है। और उसके बिना तो हमारा काम भी नहीं होगा, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ? वो तो जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ
वो बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ ना, अगर लेट हो जाएगा तो भी हमें करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या ही बताऊँ। एक तो कार में एसी चल रही है तो ठंडी लग रही है, बाहर गर्मी लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है आखिर मौसम में। ना तो बिना एसी के रहा जा रहा है और ना तो एसी बंद करके रहा जा रहा है। किया जाए तो क्या किया जाए। चलो चलते हैं दीदी के यहाँ, देखते हैं ब्लॉगिंग हो पाएगी कि नहीं। हाँ हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ। चलो। अरे हम नहीं करेंगे तो ये बात छोटा है ना, ये कर देगा। अरे वो तो इतने अच्छे से कर देते हैं। पता है वो वाला ब्लॉग कैसा था, क्योंकि एक्चुअली ना ये मजा लेने के लिए सबके चेहरे के पास कर दे रहे थे। नहीं, रात में भी तो वही किए हैं, भाभी के बर्थडे वाले ब्लॉग में भी। उसमें भी वही कर दिए। हाँ, उसमें भी सबके ऊपर घुसा के ऐसे मजा लेने, इनको मजा लेना है, नहीं कि अब वो चीज़ फिर वापस थोड़ी ना आएगी, वो तो बीत गई। देखते हैं क्या कैसे होता है। मैंने तो 2 मिनट आप लोगों का बात करने में ही ले लिया। दीदी के यहाँ जब भी हम लोग जाते हैं तो रास्ते में इनके यहाँ चाट जरूर खाते हैं। ये क्यों नहीं बताते कि हम इसलिए आते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो अब हम लोग चाट खा ले रहे हैं, चाट खा के फिर चलते हैं दीदी के यहाँ। क्या एक समय यही है, आदमी कब कहाँ कैसे क्या हो जाए। एक समय था हमको जब याद है, मैं छोटा था, जब नंदन घुमा था तो यहाँ आता था। इनकी इतनी जबरदस्त किराने की दुकान थी, पूरे बरौसा सबसे बड़ी दुकान थी इनकी। आज बेचारे फैमिली जो है की वजह से जो है, फैमिली तो सब कुछ है, अगर फैमिली साथ नहीं देगी तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक है, कोई ऐसा सामान नहीं था कि जो आपको यहाँ ना मिल जाए। सुल्तानपुर नहीं जाते थे लोग। उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद खाता हूँ, क्योंकि तीखा भी लगता सब। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं दीदी के घर, यानी मेरी ननद रानी के घर। अब इस पे भी कुछ लोग बोलेंगे कि घूंघट क्यों किया, क्या आप लोग वीडियो नहीं देखते आपके घर वाले। मैं 2 वीडियो में आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि डायरेक्ट कोई देखिए तो खुद को शर्म आती है कि ऐसे देख रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में हमें नहीं पता कौन कैसे क्या कर रहा है, देख रहा है नहीं देख रहा है। सो प्लीज़ आप लोग समझा कीजिए। तो हम आ गए हमारी दीदी के घर। यहाँ पर हमारी दीदी की सास हैं, तो हम उनका पैर छू रहे हैं और जीजा जी हमारे खड़े हैं और ये दीदी का बड़ा बेटा, सॉरी छोटा बेटा है। तो अब हम चल रहे हैं अंदर, देखते हैं कैसे क्या होता है। रिकॉर्डिंग नंदन ने की हुई है, तो अगर थोड़ा बहुत घूम रहा हो कैमरा तो इग्नोर करना। अब देखते हैं दीदी हमारी तैयार हुई हैं कि नहीं। सो ए लो भाई, पहली बार ऐसा हुआ है कि ननद रानी हमारी तैयार मिली हम लोगों को। तो दीदी की जो देवरानी हैं या जेठानी है, वो बोल रही थी कि कुछ खा पी लो फिर जाओ चाय नाश्ता। तो हमने सिर्फ चाय पी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमारे घर पे प्रोग्राम है, तो हमने कहा कि चलें, सारी तैयारियां देखनी है, भाभी क्या क्या करेंगी। तो यहाँ पर प्रत्युष नमकीन खा रहा है, दीदी बोली खा लो। तो उसको ना मूंग दाल की नमकीन पसंद है। दीदी के यहाँ भुजिया नमकीन दिया जा रहा है, तो बोल रहा है नहीं मैं भुजिया नमकीन नहीं खाऊंगा। उसके मूड के ऊपर डिपेंड है, कब उसको भुजिया नमकीन चाहिए, कब उसको मूंग दाल चाहिए, कोई समझ नहीं सकता है। तो वही छुप गया मेरे पेट को पकड़ के कि नहीं मुझे नहीं खाना। सो अब हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जीजा जी से बोल रही हूँ, जीजा जी कल आपको आना, अगर आप आओगे नहीं तो हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पैर छू रही हूँ। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। बस इतना सा थोड़ी सी क्लिप हम लोगों ने रिकॉर्ड, हमने नहीं, नंदन अच्छा इसे नेहा ने शायद रिकॉर्ड किया हुआ था। बाकी हम लोग जितने टाइम थे कैमरा नहीं उठाए थे। अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी ब्लॉग स्टार्ट किए थे तो थोड़ी बहुत चीज़ें रिकॉर्ड करनी बनती ही हैं। ये देखो ननद भाभी निकल गए हम दोनों। तो बस कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे ही हम दीदी के यहाँ से निकले, हमें एक पेड़ दिख गया। यहाँ पर आप देख रहे हो, इतने प्यारे प्यारे घोंसले हैं, चिड़ियों ने बना रखे हैं। मतलब बिलीव ही नहीं होता कि ये चिड़ियों ने बनाया हुआ है। तो हमने सोचा कि रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाया जाए, बहुत ही अच्छा लग रहा था एक्चुअली में। तो अब मैं चल रही हूँ, हमें चलना है लम्भुआ। जैसा कि आप सभी को पता है, कल घर पे प्रोग्राम है, तो काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होंगे, तो उनको विदाई में देने के लिए हमें साड़ियाँ लेनी हैं। एक्चुअली हम लोग लखनऊ से नहीं ले आ पाए, टाइम ही नहीं था हमारे पास, तो हम लोग रात में ही निकल आए थे और 2 दिन का टाइम था हमारे पास। तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम जाएं फिर वहाँ से आएँ, ऐसा नहीं कर सकते थे। तो हमने कहा दीदी चलो, जैसे हम लोग कल रात में आए थे, आपने देखा सुबह हमने चटपटा माता का प्रसाद भाभी ने खिलाया। इसके बाद हमने भाभी का फेशियल किया। एक दिन में हमने 4 ब्लॉग बनाया था, आप लोगों ने देख ही लिया। सो ये है नेक्स्ट डे जिसमें हम आए हैं दीदी को ले जाने, और इसमें ही काफ़ी कुछ होने वाला है, आप देखेंगे। सो फ्रेंड्स, शाम के बज के 6:30 बजने वाले हैं
ये है देखो मेरी ननद रानी आ गई। 6 बजे हैं अभी। साढ़े वही मतलब 6:08, 6:30 बजने वाले हैं बहन। दीदी हाय कर लो। हाय भैया ये है मेरी इकलौती ननद और इकलौता बेटा, इकलौती बेटी। हाँ अच्छा, सब इकलौते ही हैं। नहीं तो मैं भी तो इकलौती हूँ अपने हस्बैंड की। कहो दीदी, सब इकलौता इकलौता बत कहा, हम दुकलौती है। तो अंधेरा हो गया काफी ज्यादा, बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो हमने सोचा आप लोगों से बात कर लिया जाए। हमने तो बैठे बैठे हमको नींद आ रही थी। हमारा तो सिर दर्द हो रहा है, आंखें देख सकते हो आप। आप तो हमेशा सोते ही रहते हो। और बतावा दीदी, कितना खुशी बा नहीं रे आवे के? बहुत खुशी है बहनी, बहुत ज्यादा। हाँ तो कहिए चलते हो लखनऊ? जब लिया चलो चला 3 तारीख सब आई है, चली आओ। क्या 3 तारीख का घरे सब आई है। का है 3 तारीख के? अच्छा पापा का कॉल। अब कुछ है भी नहीं बताऊं, नहीं तो सब कुछ सस्पेंस खत्म हो जाएगा। कौन है? हाँ ना। हाँ ठीक है। पिछली बार हम लोग जब होली में आए थे यहाँ पर ब्लॉग शूट किया था तो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि वहाँ पर मीठा समोसा काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, हम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाए हैं मीठा समोसा। बट आज जब हमने फिर मंगवाया तो सोचा कि यार आप लोगों को दिखाया जाए कि हम लोगों को एक्चुअली में मीठा समोसा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ ना लौंग लता मिलता है, ऐसे ही बनता है वो, सेम ऐसे टेस्ट आता है, लेकिन उसमें लौंग की खुशबू ज़्यादा आती है, इसमें थोड़ा कम। तो हम लोग मीठा समोसा एंजॉय करते हैं। देखो दीदी शुरू भी कर दी, ये भी शुरू कर दी, सबका मुँह चल रहा है। बताओ सिर्फ मेरा और बाबू तुम्हारा नहीं चल रहा है ना? बाबू नहीं खा रहा है, सिर्फ हमारे बच्चे का बंद है। अब हम भी खा लेते हैं तो आपका भी मुँह चल जाएगा। तो अब हम घर आ गए हैं। यहाँ पर जब हमारे यहाँ बेटियाँ ससुराल से मायके आती हैं तो उनका पैर धुला जाता है कुछ इस तरीके से, थाली में पानी लेके अच्छे से पैर धुल के आशीर्वाद लिया जाता है। सो मैंने दीदी से कहा कि आप तो बड़े लकी हो यार, आपकी 2 भाभी हैं, छोटी बड़ी। तो भाभी बोल रही हैं, दीदी बोल रही हैं कि अब एक काम करो, अब बड़ी भाभी आके धुले। हमने कहा छोटी भाभी धुले, बड़ी भाभी धुले, क्या फ़र्क पड़ता है, पैर तो धुल दिया गया है ना। तो वही हम लोग हंस रहे थे। सो फ्रेंड जस्ट हम आ रहे हैं घर, हालत हो गई है एकदम ख़राब, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। जस्ट अभी भाभी मुझे दवा दे के गई है, ग्लास यहीं रख दिए दवा खा के, पानी पी के। तो ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है आई थिंक, पता नहीं कितना लंबा हुआ मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और ये साड़ी मुझे मेरे मायके से पिछले साल विदाई में मिली हुई थी, कैसी लग रही है आप लोगों को ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेहंदी देख रहे हो यार, ये देखो मतलब ठीक से कलर आई नहीं कि छूट गई, देख रहे हो, ऐसे लग रहा है लगी ही नहीं है। इस बार बिल्कुल अच्छी मेहंदी नहीं लगाई थी, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है। मेरे 3000 ऐसे ही चले गए। ऊपर के साइड में कलर नहीं आई, बट चलो ठीक है, कम से कम मेहंदी स्टे तो करिए, कलर नहीं आई ठीक है, कोई बात नहीं। बस ऐसे लग रहा है कि हाँ मेहंदी बन गई है, डिज़ाइन ठीक से डिज़ाइन भी विजिबल नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इस साइड में थोड़ा सा कलर आया हुआ है, देखिए। अगर मैं ऐसे करके पहली बार ऐसा हुआ है कि मेहंदी में कलर बिल्कुल नहीं आया है। मैं कावेरी मेहंदी लगा लेती हूँ, इतने अच्छे से कलर आ जाता है, बट कोई नहीं। करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में बताएं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।